45 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। ना जंगल था, हम तो बत्ती जला के रहते थे। सबने पैसा खाया लेकिन काम किसी ने भी नहीं किया। इसी चक्कर में हम पढ़ भी नहीं पाए। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये छोटा सा रसोई घर है इस परिवार का, और इससे भी बेदखल करने की पूरी सरकारी साजिश रच दी गई है। हम उनके पास इतना बार गए, हम उसके पैर पकड़े कि सर थोड़ा सा जमीन दीजिए, हमें थोड़ा सा दीजिए, इतना सारा जमीन नहीं चाहिए हमें। जब ये 2-3 दिन से धरना हो रहा है तब हम आके देखा, मेरे आँख से पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दादाजी लोगों ने ये साफ किया। ये हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ। सितारगंज से 12 किलोमीटर दूर और शक्ति फार्म से 4 किलोमीटर दूर मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं जो सिडकुल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिडकुल में तमाम सारी औद्योगिक इकाइयां हैं और एक एक्वा पार्क बनाने के लिए 45 एकड़ कृषि भूमि को सरकार ने अधिकृत किया है। ये वो जगह है जो एक्वा पार्क के लिए अधिकृत की गई है और इसमें कैबिनेट मंत्री जो सितारगंज के विधायक हैं सौरभ बहुगुणा, उनकी संलिप्तता बताई जा रही है। और इस एक्वा पार्क में मछली उत्पादन से लेकर तमाम तरीके की गतिविधियां प्रस्तावित हैं। और ये जो आप इस समय बंजर की स्थिति देखते हैं, कभी यहाँ पर लहराती फसल हुआ करती थी। यहीं पे खेती किया करते थे हम लोग। धान गेहूं का फसल इसी में हुआ करता था। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया फसल हुआ करता था हमारा। उसी से हमारा गुजर बसर चलता था। और यहाँ पर जो आधा दर्जन से ज़्यादा परिवार निवास करते थे, आज उनको उजाड़कर यहाँ पर एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। हम उनके पास इतना बार गए, हम उसके पैर पकड़े कि सर थोड़ा सा जमीन दीजिए, हमें थोड़ा सा दीजिए, इतना सारा जमीन नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा हमें एक साइड थोड़ा सा दीजिए, हम उस इस गुजारा चला लेंगे, हम बच्चे को पाल लेंगे। मगर वो हमारा बात नहीं सुना। 13 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार का काम भी काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। जब ये 2-3 दिन से धरना हो रहा है तब हम आके देखा, मेरे आँख से पानी मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा कि मेरे बहन की बेटी लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। 3 बच्चों को लेकर मेरी बहन कैसे रह रही है, घर बार तोड़ के यहाँ पे झुग्गी की तरह। रास्ते में जो लोग रहते हैं भिखारी लोग, वो तो इनसे अच्छा जिंदगी काट रहे हैं वो लोग। जेसीबी चल रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से चल रहा है। और हमारा देखो इतनी बड़ी बड़ी बच्ची है, हमारा पास कुछ भी नहीं है। अब देखो दोनों बच्चे हमारा शादी के लायक हो गया, तो हम जाए तो जाएगा ये बच्चे को लेके। अब हमें यहाँ से उजाड़ के देगा, कहीं दे भी नहीं रही हमारा कुछ भी, तो हम इस बच्चे को लेके कहाँ जाए। हमें तो अब रोड जाने का नौबत आ गया। 45 एकड़ जमीन में एक्वा पार्क बन रहा है। वहां पर आपको एक ये छोटी सी झोपड़ी नजर आ रही होगी। झोपड़ी के ऊपर एडवेस्टर पड़ा हुआ है, टीन शेड है और ये गरीब बंगाली परिवारों का निवास स्थान है जो करीब 45-50 साल से यहाँ पर रहते हैं अपने परिवार के साथ। बड़ा सवाल यही है कि ये 45 एकड़ ज़मीन जो है वो किसके हवाले थी, अब तक सरकार की नज़र क्यों नहीं पड़ी। और अब जब सरकार की नज़र पड़ी है तो यहाँ पर रहने वाले, इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो गरीब भूमिहीन बंगाली समाज के लोग हैं, उनको उजाड़ने की कवायद क्यों हो रही है। एक छोटा सा घर जिसमें आप भीतर देख सकते हैं एक महिला रहती हैं। अब इसको क्या ही घर कहा जाए, आप देख सकते हैं। 45 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। इतना जंगल था, इतना जंगल था, हम तो बत्ती जला के रहते थे। अब जब हम ये सफाई किया, ये जमीन लाइट मिलाया, तो अब इसमें सरकारी का आग पड़ गया। बताओ हम क्या करें। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारा परिवार तो 5 है। 5 लोग हैं। मम्मी पापा, हम 3 भाई बहन हैं। बड़ी मैं हूँ, ये छोटी है और मझले भाई है। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं आप लोग बेटा? बस इंटर तक पढ़ के छोड़ दिया, इस कारण कि जहाँ में पैसे भी कहाँ से लाए, जितना कमा रहे हैं जमीन के पीछे ही जा रहा है। सबने पैसा खाया लेकिन काम किसी ने भी नहीं किया। इसी चक्कर में हम पढ़ भी नहीं पाए। दादाजी लोगों ने ये साफ किया। ये हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ। वो यहाँ एक्वा पार्क बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमें ये ज़मीन छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन
हम उनसे ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी कुछ दीजिए। हम तो न रात को सोया जा रहा है, न खाना पीना, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया इसी टेंशन में। ये घर तक तोड़ दिया, हम ये झोपड़ी बना के यहाँ रह रहे हैं। ये छोटा सा रसोई घर है इस परिवार का, और इससे भी बेदखल करने की पूरी सरकारी साजिश रच दी गई है। ये लोग यहाँ से जाएंगे तो इनका मालिकाना हक तो मिलना चाहिए। कैसे रह रहे हैं आप जरा देखिए कि इतना छोटा सा घर में कैसे गुजारा कर रहे हैं। आज के टाइम पे 2025 है ये। हाँ। तो आज के टाइम पे अगर उसी अंग्रेजों के ज़माने के टाइम का, अगर गुलामियों के ज़माने के टाइम का अगर ऐसे रहेंगे तो आज के ज़माने में ज़माना कहाँ से कहाँ कैसे हो गया, तो फिर कैसे देश का भविष्य कैसे बनेगा। इस तरीके से जमीन अधिग्रहण के नाम पर लोगों को खदेड़ना, उनको जमींदोज करना और उनके अपने मालिकाना हक से उनको दूर कर देना, ये कौन सा डेवलपमेंट है।